हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट 4। ठीक, पार्ट 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्टमक किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट कर रहा है ना। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जो कि HCl का सिक्रीशन कर रहे थे, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे थे और एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रहे थे। राइट, अब क्या था कि ये फूड को काइम के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, किसमें? स्टमक में। राइट, यानी कि स्टमक में फूड को काइम के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू, HCl के थ्रू और म्यूकस के थ्रू। राइट, तो आगे क्या होता है देखते हैं जरा। राइट, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इसमें और भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन्स क्या है, स्टमक के बाद क्या होता है देखते हैं जरा। अब बेटा क्या होता है कि स्टमक के बाद आपको यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल दिख रही है यहाँ इस वाले रीजन में, है ना। और ये हमारा क्या होता है देख रहे हैं ना, ये हमारा लगा हुआ है इससे ये हमारा है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है बेटा? लीवर। क्या है ये? लीवर है। यानी कि अब लीवर को देखते हैं, लीवर का काम क्या है ना। तो देखते हैं लीवर जो होता है बेटा, ये हमारा लीवर जो होता है बेटा, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। राइट, ये करता क्या है लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल का क्या करेगा? सिक्रीशन करता है। ठीक, अब ये बाइल सिक्रीट होने के बाद क्या होता है कि जो फैट होते हैं, है ना, ये फैट को इमल्सीफाई करेंगे, यानी कि एक तरीके का इमल्सन बनाते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी फैट हैं ना, इसको इमल्सीफाइड कर देंगे। यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। सपोज करिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बड़े बड़े क्या हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, इन फैट मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेंगे, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। राइट, तो बाइल का काम क्या होता है कि फैट को इमल्सीफाई करना, यानी कि उनको छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑयल ड्रॉपलेट्स में चेंज करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। राइट, क्योंकि हमारे फूड में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है। तो बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करेगा, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा लीवर, यानी कि लीवर बाइल सिक्रीट करता है और ये फैट को इमल्सन करेंगे, इमल्सीफाई करेंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सोल्यूबल फॉर्म में। राइट, तो अब क्या होता है कि लीवर में क्या होता है कि अब सिक्रीशन होने के बाद बाइल का, ये बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल का जो स्टोरेज होता है ना, ये जो बाइल का सिक्रीशन हुआ, ये स्टोर किया जाएगा कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या किया गया है, स्टोर कर लिया गया। उसके साथ साथ बेटा जो बाइल होता है ना, इसमें क्या क्या होता है? राइट, किस प्रॉपर्टी की वजह से ये फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में? तो बाइल के पास क्या होता है बेटा, बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट होता है। और क्या होता है बेटा इसके पास? फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होंगे। और इनके पास क्या होता है बेटा, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, और क्या होता है, कुछ पिगमेंट होते हैं। क्या होंगे बेटा? पिगमेंट। और ये पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, लीवर ने क्या किया, बाइल का सिक्रीशन किया। बाइल ने क्या किया, फैट को इमल्सीफाई किया, या छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनको क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है ना। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि जो फूड होता है बेटा हमारा, अब ये जो स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हुआ था, राइट,
ये क्योंकि HCl के सीक्रेशन की वजह से क्या हुआ था, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ फूड। किस मीडियम में कन्वर्ट हुआ, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो ये एसिडिक मीडियम होता क्या है, अब ये जो एसिडिक मीडियम है ना फूड का, बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो एसिडिक मीडियम होता है फूड का, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया फूड को। अब ये क्या करता है, बाइल प्लस सोडियम बाइल प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। ये बाइल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट मिल करके इस फूड को किसमें चेंज करेंगे, एल्कलाइन काइम में फूड को कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो होता क्या है कि अब बाइल का सिक्रीशन हुआ, ये फैट को इमल्सिफाई किए, और जो फूड स्टमक से आया हुआ था कहाँ पे, ड्यूडेनम में, राइट। करता क्या है कि अब इसने फैट को बाइल को सिक्रेट किया। इसने क्या किया कि ये जो बाइल सॉल्ट होता है, वो बाइल सॉल्ट का बना होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। इसके साथ साथ जो एसिडिक मीडियम में फूड था, उस बाइल ने सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से इसको एल्कलाइन काइम में चेंज किया, राइट। एल्कलाइन मीडियम में चेंज हुआ, और उसके साथ साथ अब क्या होता है कि यहाँ पे होने के बाद, अब एल्कलाइन काइम में चेंज होने के बाद यहाँ पे कुछ एंजाइम्स अब पैनक्रियाज से सीक्रेट होंगे, राइट। यानी कि लीवर के फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि पैनक्रियाज भी क्या करेगा, अपना सिक्रीशन सीक्रेट करता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, राइट। क्योंकि ड्यूडेनम ही तो ओपन होता है ना, किसमें, जेजुनम में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम बताएंगे आपको आगे जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तब, राइट। तो अब जैसे ही ड्यूडेनम में आया तो पैनक्रियाज ने भी अपना सिक्रीशन यहाँ पे सीक्रेट किया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है और ये फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा किस पे होगा, पैनक्रियाज। क्लियर, तो समझ में आया होगा। लीवर क्या होता है, बाइल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करेगा। लीवर क्या करता है, बाइल का सीक्रेशन करता है। बाइल क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी कि छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये बाइल जो होता है किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि बाइल का जो कंटेंट होता है उसमें होता है बाइल साल्ट, फॉस्फोलिपिड्स भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और पिगमेंट भी होता है। पिगमेंट कौन कौन से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। देन उसके बाद ये सब क्या करते हैं कि यानी कि बाइल सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो फूड एसिडिक मीडियम में स्टमक से आया हुआ था उसको क्या करेंगे, एल्कलाइन काइम में चेंज करेंगे, राइट। देन उसके बाद फूड को पास किया जाएगा ड्यूडेनम में। अभी ड्यूडेनम में फिर किसका सीक्रेशन होगा, पैनक्रियाज का, क्योंकि लीवर, पैनक्रियाज, दीज आर द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स of the digestive system, right? So at the each and every steps the partial digestion of foods takes place, right? थोड़ा digestion कहाँ हुआ, little bit digestion in the buccal cavity, then in the stomach, then some factor that is released by the some bile released by the liver, it will again break down the complex molecule into the simple foods. Then what will happen, pancreas will also secrete their secretions into the duodenum. They will also break down the food molecule into the simpler molecule. तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज था बकल कैविटी में, अभी हम जाएंगे पैनक्रियाज के पास, तो पैनक्रियाज के पास कौन सा एंजाइम, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, राइट। और इसके पास क्या होगा, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होगा, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, ये भी अपना सीक्रेशन ऐड करेंगे किसमें, ड्यूडेनम में, क्योंकि स्टमक ने अपना कर दिया, लीवर ने अपना कर दिया। अब किसका काम है, पैनक्रियाज का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाज। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।